जेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनुज हरमत। अब तक मैंने आपको ग्राउंड जीरो से बहुत सारी समस्याएं दिखाई हैं, लेकिन आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक 71 वर्षीय महिला जो कि विधवा महिला है, लगातार परेशान है और उनके परेशानी का कारण कोई और नहीं, जो माफिया है, भू माफिया वो है। और जनपद चित्रकूट जो कि तेजी से बढ़ रहा है, जनपद चित्रकूट की जमीनें महंगी हो रही हैं। ऐसे में जो भूमाफिया हैं वो डाका डाल रहे हैं लोगों की जमीनों पर, और प्रशासन की सह पर यह काम हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 71 वर्षीय महिला कह रही है, जो कि इस कागज को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही हैं और इनके न्याय के नाम पर सिर्फ इन्हें दौड़ाया जा रहा है। एक ऐसी महिला को दौड़ाया जा रहा है जिनके पति शिक्षक थे और शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अच्छे संस्कार दिए समाज में, लेकिन आज जीवन के जो ये समय चल रहे हैं इनके साथ, उस समय इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि लोग सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चित्रकूट ऐसा जिला भी हो गया है, आए दिन यहाँ पर ऐसे ही भूमाफियाओं के कृत्य सामने आते हैं। मैं आपको ये मामला बता दूं, ये पूरा मामला 0.33 हेक्टेयर भूमि का है, जो कि डिलौरा तहसील करबी में आता है। और ये मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इस मामले में बेबसी दिखती है। मेरे साथ बैठी हैं जो कि प्रार्थी हैं, मालती देवी जी बैठी हुई हैं। ये बुजुर्ग हैं, अपनी जमीन को पाने के लिए कितने वर्षों से आप भटक रही हैं? करीब 8 महीने हो गए। 8 क्या महीने। है पूरा मामला आपका? पूरा मामला ये है कि मेरी डिलौरा में मेरी ज़मीन है। मैं उसमें 15 साल से काबिज़ हूँ। और बटाई वाला भी मेरा वो खेती करवाता है, फसल मुझे देता था। इस साल मेरी खड़ी हुई फसल तिली पकने वाली थी, तब उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया भूमाफियाओं ने। पहले बीच-बीच चलाया, फिर पूरा बराबर कर लिया और कहते हैं हमारा है। बार-बार उसको ट्रैक्टर करवा लेके जाते हैं, बराबर करवाते हैं। मैं 2-3 बार जाके उसको रुकवाई, तो रोक देते हैं, कहते हैं हमारा काम बंद करवाती हैं आप, नुकसान करवाती हैं आप, महिला हैं, क्यों खेत में बैठती हैं? हम कहें हम आपका नहीं करवाते हैं भैया, अपने खेत में बंद करवा रहे हैं, आपका नहीं करवा रहे हैं। और इसी तरह वो परेशान किए हुए हैं और प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है। कितने साल पहले आपने जमीन ली थी यहाँ पे? ये हम 2010 में लिया था, फरवरी 2010 में। तब से हमारी खेती बराबर चल रही है इसमें। बटाई वाला भी मेरा है। खेती चल रही है मतलब कब्जा है? कब्जा है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है कब्जा नहीं है आपका, आप गलत जगह कब्जा किए हैं, आपकी जमीन 815 में आप 10 में बैठी हुई है। तो हम कहे 810 में हम बैठे हैं, तो अभी तक 15 साल से किसी ने क्यों नहीं बताया कि आप 15 में नहीं 8 में है। आपके पास तो रजिस्ट्री होगी ना? पूरा रजिस्ट्री है। तो आप आपकी रजिस्ट्री में दाखिल खारिज भी होगा? दाखिल खारिज तक तो खसरा खतौनी है। तो फिर आप कैसे गलत हो गई? अब वो कह रहे हैं गलत है। अच्छा, ये भूमाफिया कौन है? भूमाफिया। और इन लोगों ने क्या किया? जमीन की रजिस्ट्री कराई है या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट करवाया है। कौन है भूमाफिया? इनका नाम लेना चाहेंगी? बता रही हूँ, विपिन सिंह पहाड़ी है। और मैं तो विपिन सिंह पहाड़ी भर को जानती हूँ और नहीं किसी को जानती है। एग्रीमेंट में सब भाई जो हैं, मैं विपिन सिंह भर को जानती हूँ क्योंकि इसने मुझे फोन किया था, तो इसका नंबर निकाला गया था, इसलिए। और क्या बताना चाहेंगी? लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, इन सबके पास गई हैं आप? मैं सबके पास गई। पहले वाचस्पति तहसीलदार थे, वो कह रहे थे कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। फिर वो ट्रांसफर होके चले गए। फिर आए चंद्रकांत तिवारी जी, वो भी शुरू में कहते हैं माताराम में काम कर रहा हूँ, देर लग रही है। ये कानूनगो है, रिपोर्ट बना के सही नहीं दे रहा है, 4 बार रिपोर्ट लौटा चुका। कानूनगो की क्या भूमिका है इसमें? अब यही भूमिका है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं बना के सही दे रहे हैं। क्या लिखते हैं रिपोर्ट में? रिपोर्ट में लिख देते हैं कि कब्जा न होने के कारण नक्शा नहीं तरमीम है। तो ये चंद्रकांता जी पहले तो तैयार थे, करूंगा कर रहा हूँ। अब वो भी कहते हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। 815 में केस दायर करेंगे बंटवारे का, तो 815 में मैं कहाँ दायर करूँ? आप महिला हैं और महिला के साथ न्याय नहीं हो रहा, भूमाफिया लगातार आपको धमकी भी दे रहे हैं, परेशान भी करते हैं, तो इस सब के बाद आपको अंदर से कष्ट नहीं होता? बहुत कष्ट होता है। देखिए, परेशान भी हैं, रो रही हैं। इनको आप देख सकते हैं कि कैसे योगी सरकार में एक 71 वर्षीय महिला, वृद्ध महिला है, जो अपनी जमीन के अपने टुकड़े के लिए रो रही है और उन भूमाफियाओं से परेशान है जो लगातार करबी के इन जमीनों पर, जो कि महत्वपूर्ण जमीनें हैं, वहां पर ये अपना कह सकते हैं कि पूरा जो वर्चस्व है उसे स्थापित करने की कोशिश करते हैं, नक्शे के साथ खिलवाड़ करते हैं। स्थानीय जो लेखपाल कानूनगो हैं, उनको उनकी भूमिका संदिग्ध इसमें पूरी तरह से मानी जाती है।
कई ऐसे भी मामले हुए हैं इस इलाके में जो कि डिलौरा का इलाका है। यहाँ पर पूर्व के दिनों में भी ऐसे कई नंबर रहे हैं जमीनों के जहां जो कह सकते हैं कि बंजर जमीनों को बेच लिया गया। इसके बाद प्रशासन ने उसे रद्द कराया। कई बार यहाँ हो रही प्लाटिंग को भी रोका गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मामला उन भूमाफियाओं से जुड़ता है जिन्हें लोगों के इमोशन से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जमीन को खरीद और बेच करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और मोटी रकम कमाना चाहते हैं। योगी सरकार का आदेश ये है कि भूमाफियाओं पर लगाम लगाई जाए, लेकिन चित्रकूट में तेजी से भूमाफिया उभर रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि आकांक्षी जिला चित्रकूट भूमाफियाओं की सरपरस्ती का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि वृद्ध महिला जो मालती हैं, ये इन्हें न्याय कब मिलेगा और क्या इनका न्याय वास्तव में एक सीख, एक मिसाल बन सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वृद्ध महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अनुज हनुमत की रिपोर्ट।